इस देश में हमें कोई मानक ऐसे बनाने होंगे कि चाहे वो आहत मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जात के आधार पर दलित हो, पिछड़ा हो, जो आहत लोग हैं उनके अंदर ये भावना जाए कि अब हमारी ये एकता बन रही है। यही एकता जो आज इस देश में CA और NRC के रूप में, NPR के रूप में लोगों को जेलों भेज दिया, उनके संघर्षों को तोड़ दिया। वो कैसे 55% भागीदारी होनी चाहिए पिछड़े समाज की, उसको 27 आपने दिया, और जो इस देश में 15% था उसको आपने 51% दे दिया। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हमारे साथ PC कुरील जी हैं। सर, अभी आप एक बड़ी मीटिंग को आपने अटेंड किया और इसमें जो यूनिटी की बात हो रही थी, लोगों को राजनीतिक एकीकरण की बात हो रही थी, क्या आपको लगा कि वक्त समय की पुकार है या राजनीतिक मजबूरी? देखिए, मजबूरी तो हम नहीं कहेंगे, समय की पुकार है। मजबूरी तो ये हमेशा आता जाता रहता है, और जो देश में एक विकृत सोच वाले, जिसे हम ब्राह्मणवाद या मनवाद के रूप में जानते रहे हैं, वो आज विकृति के आधार पर आज पूरे देश को डैमेज कर रहा है। वो आज जो सेकुलर थे उनको भी अपने में समाहित कर रहा है, इसलिए विकृत सामाजिक व्यवस्था के रूप में वो परिवर्तित हो चुका है। इसलिए जो है एक बड़ी मुहिम बनाना पड़ेगा। इसलिए इस देश के जो मुख्य धारा से छूटे हुए थे उनको हम साथ में लाने का काम करें। और दूसरी बात कि जैसे मंडल को वो के तहत जो अधिकार उनको दिए जाने थे, उस अधिकारों को दाबने के लिए उन्होंने एक आस्था का गेम खेला और मंदिर का लेके बहाना चले और उससे यात्रा निकाली, जिसके कारण से आज उस अधिकारों से वंचित करते हुए आज उस मंदिर की स्थापना कर लिया। और वो सारे स्तर पर, चाहे न्यायालय हो चाहे प्रशासन हो, उस सब के स्तर पर उसकी सहमति दे दिया। आज यहाँ तक कि 4 जो जज लोग उन बैठकर ये कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, इस तहत उन्होंने विचार दिया। लेकिन इसके बाद भी वही जज जब देश का चीफ बनता है तो वही जो है उनके नुमाइंदगी करने लगता है और उस मंदिर की जो बिना न्यायिक रूप से उनको सौंप देता है। और इसके मंदिर मस्जिद तो एक अलग इशू है, लेकिन संवैधानिक अधिकार जिसका छीन लिया गया वो समाज मन सचेत क्यों नहीं हो रहा, जाग क्यों नहीं रहा? देखिए, ये आस्था का समय है। मंदिर मुद्दा और मस्जिद अलग मुद्दा नहीं है। आपको उसी से जोड़ के देखना पड़ेगा और उसको कैसे हम अलग करें ये तय करना होगा कि उस आस्था से लोग अलग हो जाएं और अपने अधिकारों के लिए और इस देश के विकास के लिए, इसमें जो है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए वो एक साथ खड़े होकर उस सब की रक्षा करने का काम करें। तब तो सर, आज की मीटिंग से आप आशान्वित हैं कि रास्ता निकलेगा? देखिए, रास्ता निकालने से ही निकलेगा, रास्ता ज़रूर निकलेगा। और इसमें जो थ्योरिकल स्थिति है कि हम बहुत बड़ा शोध किया है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली शोध करने में जाएंगे तब ही निकलेगा। इस देश में हमें कोई मानक ऐसे बनाने होंगे कि चाहे वो आहत मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जात के आधार पर दलित हो, पिछड़ा हो, जो आहत लोग हैं उनके अंदर ये भावना जाए कि अब हमारी ये एकता बन रही है, यही एकता हमारे काम आएगी। इसको मानक के रूप में हमें तैयार करना होगा। यानी बहुजन समाज को विकल्प बताना होगा कि यही तुम्हारा असली विकल्प। हाँ, विकल्प बताना भी होगा और उसको जोड़ना होगा। जोड़ने का मतलब ये है, जैसे संविधान कहता है, जिस महापुरुष को संविधान लिखने का मौका दिया गया तो उस पर जाना होगा कि वो क्या क्या ऐसे काम किए थे, उनकी विद्वता कैसे इतनी बड़ी हो गई और किस तरह से उनको संविधान लिखने का मौका मिला। और वहाँ उन्होंने जो इक्वलिटी की बात तो आई, सबकी समानता की बात आई, इसके साथ साथ जो बहुत दूर खड़ा था उसको मुख्य धारा से उठाकर जोड़ने का काम आया। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन हम जब आहत होते तब करते हैं। हम उसको जो है अपने साथ में, अगर अपने साथ ले आवें तो वो इक्वलिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। हम बड़ी ताकत बन जाएंगे, इस देश के संरक्षक और रक्षक के रूप में होंगे। संविधान को बचाने की जो बात चल रही है, ये अपने आप से संविधान बच जाएगा। इसको कोई अलग से मुहिम चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस देश की पावर में या सत्ता में हिस्सेदारी होना बहुत अनिवार्य है। आप क्या सर, सत्ता में हिस्सेदारी की बात जब होती है तो SC ST के विषय में कहा जाता है प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े हैं और कई केंद्रीय मंत्री SC समाज से हैं, तो वो इस रूप से भागीदारी मानते हैं, लेकिन असल जो अधिकार है वो तो छीना जा रहा।
तो लड़ाई हिस्सेदारी की है या अधिकार की? देखिए, हिस्सेदारी की अधिकार है, उन्हें समझाना होगा जो हिस्सेदारी से दूर है। आज जो है, जो हमें हिस्सेदारी की बात कर रहा है, तो वो तो इस संविधान की भी बात कर रहा है, बाबा साहब की बात कर रहा है, अम्बेडकर की और गांधी की और पटेल की बात कर रहा है, और बुद्ध को कि हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। हम इस देश में युद्ध नहीं चाहते हैं, हम इस देश में सबके साथ मिल बैठ के जीवन यापन कर काम आगे बढ़ाना चाहते हो। तो ऐसे लोग पिछड़े हों या अगड़े हों, वो कोई अंतर नहीं है, वो ना पिछड़ा था ना है। और दूसरी बात है, जो उन पिछड़ों का आहत कर रहा हो, जो उसको इस गुनाहों में भेज रहा हो, जो आज इस देश में CA और NRC के रूप में, NPR के रूप में लोगों को जेलों भेज दिया, उनके संघर्षों को तोड़ दिया, वो कैसे पिछड़ा हो सकता है? एक प्रश्न है, 10% सवर्ण आरक्षण दिया गया और एक झटके में दिया गया, पूरे देश में कहीं भी विरोध में कोई स्वर नहीं उठा। क्या आपको लगता कि ये संवैधानिक आरक्षण था? ये नहीं, गैर संवैधानिक है, ये संवैधानिक नहीं है। ये आरक्षण जो पहले दिया गया था वो सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक, ये 3 शब्द थे, और इसमें जो है सामाजिक को छोड़ दिया, केवल जो है आर्थिक को रखा। तो ये जो आर्थिक है, तो आर्थिक को कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, उसको जो भाई उसकी मदद करना है तो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन किसी को योग्यता और उसमें हम लाकर उसको आरक्षण में तौल दें तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी संख्या जिसकी 54% भागीदारी होनी चाहिए पिछड़े समाज की, उसको 27 आपने दिया, और जो इस देश में 15% था उसको आपने 51% दे दिया। एक अंतिम सवाल, आपने 27 कहा मंडल कमीशन के बाद, क्या 27% के सारे कॉरम पूरे हो चुके हैं क्या? नहीं, मिल गए, न्याय मिल गया? कोरम ना पूरा हुआ ना पूरा होगा, क्योंकि उनको देने नहीं चाहते हैं। तभी तो जो है, जो 50.5 जो आरक्षण था तो वो सवर्णों के लिए है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ जी। और इनका आरक्षण जो है, अब उसमें जो 49.5 है तो उसमें सभी का है, वो सभी ले जा। तो ये आज 10% जो दिया है तो उन्हीं में हिस्सेदारी किया है उन सवर्णों की, जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो इस देश में जो विकृतियाँ लाने का काम कर रहे हैं, जो मानवता को ध्वस्त कर रहे हैं, वो जो संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं।